हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 19 जुलाई 2021 और 19 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की गई? किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 हाल ही में लॉन्च की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा इस नीति की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने हाल ही में इस नीति की घोषणा की है। यह नीति इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2018 का संशोधित रूप है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित की गई नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2018 का संशोधित रूप है या वह इसका स्थान ग्रहण करेगी। इस नीति को लाने का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र को भारत में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक बनाना है। इस नीति का लक्ष्य 2025 तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का 10% हिस्सा बनाना है। इस नीति का लक्ष्य 2025 तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का 10% हिस्सा बनना है। इस नीति हेतु राज्य सरकार ने 930 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 930 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। राज्य की यह नीति 31 मार्च 2025 तक वैध रहेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के लिए घोषित इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 कब तक वैध रहेगी? तो 31 मार्च 2025 तक। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1 मई 1960 को। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में मनाया गया हरेला पर्व का संबंध भारत के किस राज्य से है? हरेला पर्व का संबंध भारत के किस राज्य से है जो हाल ही में मनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अक्सर ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तराखंड की स्थापना कब की गई थी? 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की वर्तमान राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। उत्तराखंड में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो 6, जिसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और यह उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ में एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में सर हेली द्वारा की गई थी। कब? 1936 में सर हेली द्वारा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क कब घोषित किया गया? तो 1 नवंबर 1973 को। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया?
नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 हाल ही में कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 18 जुलाई को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये वर्ष 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति किस समय तक रहे थे? तो 1994 से 1999 तक। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और एसएससी में एक बार पहले भी पूछा जा चुका है कि अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को। ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला। 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में पहला नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब और कहाँ मनाया गया? तो 18 जुलाई 2009 को न्यूयॉर्क में मनाया गया था। इन्हें वर्ष 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 1993 में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 नवंबर 2009 को हर वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की। कब? 10 नवंबर 2009 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ये बहुत एग्जामों में पहले भी पूछा जा चुका है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि संयुक्त राष्ट्र के 90वें महासचिव है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। या इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस क्रम के महासचिव हैं? तो ये 90वें महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र में कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और बहुत से एग्जामों में पहले भी पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 193। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की गई है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजस्थान द्वारा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इस योजना के जरिए प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रति माह का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। कितने रुपए का? 1000 रुपये प्रति माह का अनुदान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और पीसीएस एग्जामों में पहले भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, और राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान से लोकसभा की कुल सीट 25 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि राजस्थान से लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 25। और राजस्थान से राज्यसभा हेतु कुल सीट 10 है। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33 है। और राजस्थान में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 5। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और पहले भी पूछा जा चुका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है? विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। इन्होंने इस पद पर विष्णु सदाशिव कोगजे का स्थान ग्रहण किया है। किनका? विष्णु सदाशिव कोगजे
पहले विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, जिनका स्थान डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह ने ग्रहण किया है। डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान हेतु वर्ष 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2010 में। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में। और विश्व हिंदू परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश के किस केंद्र शासित प्रदेश के न्यायालय के नाम में परिवर्तन किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा देश के किस केंद्र शासित प्रदेश के न्यायालय के नाम में परिवर्तन हाल ही में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के न्यायालय के नाम में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर अब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया है। यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का जो पहले नाम था वो था केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय। अब इसका नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। इस हेतु राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन मुश्किल निवारण आदेश 2021 पर हस्ताक्षर किए। पूछा जा सकता है दोस्तों कि हाल ही में किस अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन किया गया? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन मुश्किल निवारण आदेश 2021। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। भारत का केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है वह लद्दाख है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां पर विधानसभा नहीं है? तो लद्दाख है। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया की दूसरे नंबर की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन बनी? दुनिया की दूसरे नंबर की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी हाल ही में कौन बनी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शाओमी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। कैनालिस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार शाओमी ने एप्पल कंपनी को पीछे छोड़ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले दूसरे स्थान पर थी एप्पल कंपनी, अब है शाओमी। इस सूची में पहले स्थान पर सैमसंग है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि कौन सी स्मार्टफोन कंपनी दुनिया भर में पहले स्थान पर है? तो सैमसंग। शाओमी चीन की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि चीन की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी कौन सी है? तो शाओमी। शाओमी की स्थापना 6 अप्रैल 2010 को चीन के बीजिंग में की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि शाओमी की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? तो 6 अप्रैल 2010 को चीन के बीजिंग में। शाओमी इंडिया के प्रबंध निदेशक मनु कुमार जैन हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि शाओमी इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन है? तो मनु कुमार जैन। और शाओमी के सीईओ ली जून है। शाओमी का मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, चूंकि शाओमी अभी चर्चा में है तो शाओमी से संबंधित कोई भी पॉइंट किसी भी तरीके से सवाल बनाया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शाओमी का मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है। और शाओमी के अध्यक्ष कौन है? लीन बिन।
तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है? किस देश ने विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण हाल ही में किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। सिंगापुर का यह फ्लोटिंग सोलर पैनल 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में? 45 फुटबॉल मैदानों के बराबर के क्षेत्र में। यह सोलर फार्म सालाना लगभग 32 किलोवाट कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। सिंगापुर के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हलीम याकूब। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि सिंगापुर के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो हलीम याकूब। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ली सीन लुंग। और सिंगापुर का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में चर्चित सेनानी नरसंहार का संबंध भारत के किस राज्य से है? सेनानी नरसंहार का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। यह नरसंहार 1999 में हुआ था, जब माओवादियों ने स्वर्ण समाज से जुड़े 34 लोगों की हत्या कर दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बिहार का सेनानी हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1999 में। बिहार की राजधानी पटना है, ये तो सभी को पता ही होगा। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। और बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? फागू चौहान, जो कि बिहार के 29वें राज्यपाल हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बिहार के 29वें राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान। बिहार में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? सिर्फ एक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। यह इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बिहार में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो मात्र एक है। बिहार से लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 40। और बिहार से कुल राज्यसभा सीट कितनी है? 16। बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में बशर अल असद ने चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? बशर अल असद ने चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ हाल ही में ग्रहण की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीरिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। सीरिया की मुद्रा सीरियन पाउंड है। और सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद नाजी अल ओतारी है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि सीरिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो मोहम्मद नाजी अल ओतारी। तो आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 93वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 93वां स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 16 जुलाई को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।